ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विवेक चूड़ामणि भाग 13। अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर की कल्पना के समान है। इसलिए अद्वितीय आनंदमय आत्मस्वरूप से स्थित होकर परम शांति लाभ कर मौन धारण करो। महात्मा ब्रह्मवेत्ता के मिथ्या विकल्पों की हेतुभूता बुद्धि की जो ब्रह्म भाव से मौन अवस्था है, वही परम उपशम है, जिसमें कि निरंतर अद्वयानंद रस का अनुभव होता है। जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया है, उस स्वानंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है। विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमण करता हुआ इच्छा अनुकूल रहे। जिसकी चित्तवृत्ति निरंतर आत्मस्वरूप में लगी रहती है तथा जिसे आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है, उस महापुरुष को ध्यान आदि के उपयोगी देश, काल, आसन, दिशा, यम, नियम तथा लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जानने के लिए भला नियम आदि की क्या अपेक्षा है? यह घड़ा है, ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है? आत्मा नित्य सिद्ध है। प्रमाण की शुद्धि होते ही वह स्वयं भासने लगता है। अपनी प्रतीति के लिए वह देश, काल और शुद्धि आदि किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। जिस प्रकार मैं देवतत्व हूँ, इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान स्वतः ही होता है। सूर्य से जैसे जगत प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसके प्रकाश से समस्त असत और तुच्छ अनात्म पदार्थ भासते हैं, उसको भासित करने वाला और कौन हो सकता है? वेद, शास्त्र, पुराण और समस्त भूत मात्र जिससे अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्वसाक्षी परमात्मा को और कौन प्रकाशित करेगा? यह सर्वसाक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अप्रमेय और सर्वा अनुभव स्वरूप है। इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर धन्य हो जाता है। विषयों के प्राप्त होने पर वह न दुखी होता है, न आनंदित होता है, न उनमें आसक्त होता है और न उनसे विरक्त होता है। वह तो निरंतर आत्मानंद रस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता और आनंदित होता है। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भूलकर उससे खेलने में लगा रहता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान अपने आत्मा में आनंद पूर्वक रमण करता रहता है। ब्रह्मवेत्ता विद्वान का चिंता और दीनता रहित भिक्षान्न ही भोजन और नदियों का जल ही पान होता है। उनकी स्थिति स्वतंत्रता पूर्वक और निरंकुश यानी मनमानी होती है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। वे वन अथवा शमशान में भी सुख की नींद सोते हैं। धोने सुखाने आदि की अपेक्षा से रहित वल्कलादि ही उनके वस्त्र हैं, पृथ्वी ही बिछोना है। उनका आना जाना वेदांत विधियों में ही हुआ करता है और परब्रह्म ही में ही उनकी क्रीड़ा होती है। वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर अर्थात अपने सर्वाभिमान शून्य शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा उपस्थित किए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है, किंतु वास्तव में वह प्रकट चिन्ह रहित और ब्राह्य पदार्थों में आसक्ति रहित होता है। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त अथवा मृग चर्मादि धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाच आदि के समान स्वेच्छा अनुकूल भूमंडल में विचरता रहता है। स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित, सदा अपने आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला वह मुनि अपनी इच्छा अनुसार जब इच्छा हो तब अन्न ग्रहण करता है और मनमाना रूप धारण कर विचरता रहता है।
ब्रह्मवेता महापुरुष कहीं मूढ़, कहीं विद्वान और कहीं राजा महाराजाओं के से ठाठ बाट से युक्त दिखाई देता है। वह कहीं भ्रांत, कहीं शांत, कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा दिख पड़ता है। इस प्रकार निरंतर परमानंद में मग्न हुआ विद्वान कहीं सम्मानित, कहीं अपना अपमानित और कहीं अज्ञात रहकर अलक्षित गति से विचरता है। वह निर्धन होने पर भी सदा संतुष्ट, असहाय होने पर भी महाबलवान, भोजन न करने पर भी नित्य तृप्त और विषम भाव से बरतता हुआ भी समदर्शी होता है। वह महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और परिच्छिन्न होने पर भी वह सर्वव्यापी है। सदा अशरीर भाव में स्थित रहने से इस ब्रह्मवेत्ता को प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कभी छू नहीं सकते। जिस देहाभिमानी का स्थूल सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है, उसी को सुख अथवा दुख तथा शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है। जिसका देहादि बंधन टूट गया है, उस सत्स्वरूप मुनि को शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वास्तविक बात को न जानने के कारण, जैसे राहु से ग्रस्त न होने पर भी ग्रस्त सा प्रतीत होने के कारण लोग ब्रह्मवश सूर्य को राहु ग्रस्त कहते हैं, वैसे ही देहादि बंधन से छूटे हुए ब्रह्मवेत्ता का आभास मात्र शरीर देखकर अज्ञानी जन उसे देहयुक्त सा मानते हैं। यह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की कैंचुली के समान प्राणवायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है। उसमें कर्तृत्व अभिमान का अत्यंत अभाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती। जैसे जल के प्रवाह से लकड़ी ऊंचे नीचे स्थानों में बहा ले जाई जाती है, उसी प्रकार देव के द्वारा उसका शरीर समय अनुकूल भोगों को प्राप्त करता है। मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष के समान नाना भोगों को भोगता है। सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुलाल चक्र के मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर साक्षी भाव से मौन होकर रहता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यंत सघन आत्मानंद रस के पान से मतवाला होकर साक्षी रूप से स्थित हुआ इंद्रियों को न तो विषयों में लगाता है और न उन्हें विषयों से हटाता है। वह अपने कर्मों के फल की ओर तो देखता भी नहीं है। जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्म स्वरूप से स्थित रहता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही है। अर्थात अन्य वस्तु के अभाव के कारण जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता और जड़ और सोए हुए पुरुष के समान जो ज्ञान शून्य भी नहीं होता, वह पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जीता हुआ भी सदा मुक्त और कृतार्थ ही है। शरीर रूप उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्म भाव में स्थित हुआ ही अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है। नट जैसे विचित्र वेश विन्यास धारण किए रहने पर अथवा उसके अभाव में भी पुरुष ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता उपाधि युक्त हो अथवा उपाधि मुक्त सदा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। जहाँ तहाँ गिरे हुए वृक्ष के सूखे पत्तों के समान ब्रह्मीभूत यति का शरीर कहीं भी गिरे, वह तो पहले ही चैतन्य अग्नि से दग्ध हुआ रहता है। सत स्वरूप ब्रह्म में सदैव परिपूर्ण अद्वितीय आनंद स्वरूप से स्थित रहने वाले मुनि को इस त्वचा मांस और मलमूत्र के पिंड को त्यागने के लिए कोई योग्य देश काल आदि की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि मोक्ष हृदय की अविद्या रूप ग्रंथि के नाश को ही कहते हैं। इसलिए देह अथवा दंड कमंडलू के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है। वृक्ष का सूख कर झड़ा हुआ पत्ता नाली में, नदी में, शिवालय में अथवा किसी चबूतरे पर भी गिरे, उससे वृक्ष का क्या हानि लाभ हो सकता है। वृक्ष के पत्ते, फूल और फलों के समान नाश तो जीव के देह, इंद्रिय, प्राण और बुद्धि आदि का होता है। सदानंद स्वरूप स्वयं आत्मा का नाश कभी नहीं होता, वह तो वृक्ष के समान नित्य निश्चल है। प्रज्ञान घन यह आत्मा का लक्षण उसकी सत्यता का सूचक है। विज्ञजन ऐसा अनुवाद करके उपाधि कल्पित वस्तु का ही विनाश बतलाते हैं। अरे यह आत्मा अविनाशी है। यह श्रुति भी विकारी देह आदि का नाश होने पर आत्मा के अविनाशित्व का ही प्रतिपादन करती है। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तृण, अन्न, भूसा और वस्त्र आदि जलने पर मिट्टी ही हो जाते हैं, उसी प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण और मन आदि संपूर्ण दृश्य पदार्थ
ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाने पर परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं। ओम शांति 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 ही।